हे गाइस, दिस इज अंकित। तो स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं द सोल्जर पोएम के समरी के बारे में। दोस्तों, द सोल्जर पोएम रूपर्ट ब्रूक साहब के द्वारा लिखा हुआ है। और देखिए, इस पोएम का मैंने एक्सप्लेनेशन पहले ही कर चुका है। उससे पहले आप जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा कर के देख लीजिए, उसके बाद ही ये समरी देखिएगा। और बिहार बोर्ड के लिए 12th एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ये पोएम। तो चलिए शुरू करते हैं। द सोल्जर हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेट वार पोएट रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर पोएम एक महान युद्ध कवि, वार पोएट मतलब क्या होता है, युद्ध कवि, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है। ही वॉज बोर्न एट 3 अगस्त 1887 से 87 जी। इनका जन्म 3 अगस्त 1887 में रग्बी इंग्लैंड में हुआ था। ही वॉज द सोल्जर ऑफ नेवी इन इंग्लैंड। वह इंग्लैंड के नेवी में यानी इंग्लैंड के नौसेना में वो एक क्या थे, सोल्जर थे। ही डाइड एट अस्कायरस इन इंग्लैंड। वो ग्रीस एक जगह है, ग्रीस देश है यूनान, वहाँ एक अस्कायरस जगह है, वहीं पे उनका मृत्यु हो गया था। कैसे? तो सेप्सिस यानी कि ब्लड पॉइजनिंग, यानी कि उनको कोई कीड़ा काट लिया था, जिसके वजह से उनका खून में जहर फैल गया था, जिसकी वजह से उनका मृत्यु हुआ था। यानी कि अपने देश में उनका मृत्यु नहीं हुआ था, ग्रीस में मृत्यु हुआ था। चलिए, और क्या है। दिस पोएम इज ए सोनेट। यह एक सोनेट है। यह कविता क्या है दोस्तों? सोनेट है। अच्छा, ये सोनेट क्या होता है? तो 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। और कब लिखा गया था? तो नवंबर-दिसंबर 1914 में लिखा गया था। और 1914 यानी कि वर्ल्ड वार 1 प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के कुछ ही महीने के बाद ये लिखा गया था। और दिस इज ए पैट्रियोटिक पोएम। यह एक देशभक्ति कविता है। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग। कवि जो हैं वो अपनी भावनाओं को डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। एंड सेज दैट, और यह कहते हैं कि द पीस ऑफ फॉरेन लैंड, विदेश की भूमि का वह टुकड़ा, वेयर ही विल बी बरीड, जहाँ उनको दफनाया जाएगा, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जहाँ उनको दफनाया जाएगा, विल बी फॉरएवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, कविता को पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ही कंसाइडर, वो यह सोचते हैं कि द पीस ऑफ फॉरेन लैंड विल बी इंग्लैंड, विदेश की भूमि का, जैसे कि इनका विचार ये था कि यदि वो अपने देश से बाहर किसी भी विदेश में, चूँकि सेना थे तो सेना में इंग्लैंड के सेना लोग बाहर जाते ही रहते थे, तो यदि विदेश में अगर इनका मृत्यु जहाँ होगा, वो भूमि जहाँ इनको दफनाया जाएगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? विल बी इंग्लैंड, हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ है इंग्लैंड में, एंड ब्राउट अप, और पालन पोषण भी इंग्लैंड में ही हुआ है। ही ऑल्सो एक्सप्रेसेज हिज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो अपना कृतज्ञता और अपना कृतज्ञता की भावना भी रखते हैं। किसके लिए? ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, सभी चीज़ को लिए अपने देश के प्रति कृतज्ञता रखते हैं। अपना सब कुछ देश के प्रति ही डाल देना चाहते हैं, नौछावर कर देना चाहते हैं। ही ऑल्सो गॉट द फ्लावर, वो फूल भी उनको मिला है, तो वो कहाँ मिला है? इंग्लैंड में ही मिला है। द एयर ही ब्रेस, वो जो सांसें जो लेते हैं वो हवा भी कहाँ मिला है? इंग्लैंड में मिला है। द लाफ्टर दैट ही हैज़ लर्नड फ्रॉम फ्रेंड्स, वो हंसी जो अपने दोस्तों से इनको मिला है वो भी कहाँ मिला है? इंग्लैंड में मिला है। दस, इस तरह से द पोएम शोज द पोएट्स ग्रेट लव, इस तरह से यह कविता जो है ये कवि का बहुत ही ज़्यादा महान प्यार और पैट्रियोटिज्म और देशभक्ति को दर्शाता है। किसके लिए? फॉर हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए। तो दोस्तों, ये था द सोल्जर पोएम का समरी। और देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं इस पोएम का ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव देखिए दोस्तों, द सोल्जर पोएम का ऑब्जेक्टिव। हु कंपोज द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर पोएम को लिखा किसने है? तो आंसर हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन नंबर बी। विच फीलिंग ऑफ द पोएट इज प्रेजेंटेड इन द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर में किस प्रकार की भावना को प्रस्तुत करते हैं? आंसर हो जाएगा बी, पैट्रियोटिक, देशभक्ति। इफ द ब्रिटिश सोल्जर डाई, यदि अंग्रेज का सोल्जर कोई मर जाता है इन फॉरेन लैंड, विदेश में, तो दैट पार्ट ऑफ
दैट लैंड, उस देश का वो भूमि विल बी फॉर एवर ऑफ, वो हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, बी आंसर इंग्लैंड का हो जाएगा। द रिच अर्थ वेयर द सोल्जर डाइज, वो समृद्ध भूमि जहाँ पे सोल्जर मरता है, बी कंजील्ड ऑफ, वो क्या माना जाता है, तो डस्ट हो जाएगा आंसर दोस्तों। द पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग, यह दोस्तों यह पोएम कब लिखा गया था, तो युद्ध के समय। कौन सा युद्ध था दोस्तों, तो प्रथम विश्व युद्ध। ए सोनेट इज ऑफ हाउ मेनी लाइन्स, पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों कि सोनेट कितने लाइन का होता है, तो 14 लाइन की कविता होती है। द सोल्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द सोल्जर किस प्रकार के पोएम का एग्जाम्पल है, तो हो जाएगा द सोल्जर। रिचर्ड डस्ट रेफर्स टू, रिचर्ड डस्ट किसको बोला गया है, तो ये द सोल्जर के बॉडी को, मतलब किसी सेना के बॉडी को बोला गया है, शरीर को बोला गया है। हाउ मैनी टाइम्स द पोएट यूजेज इंग्लैंड इन द पोएम, पोएम को देख लीजिएगा 6 बार प्रयोग किया गया है। द वैल्यूएबल डस्ट ऑफ द पोएट्स बॉडी इन द डस्ट ऑफ, वैल्यूएबल डस्ट ऑफ, अच्छा किस देश की डस्ट, किस देश के भूमि के बारे में बात कर रहे हैं, किस देश की सेना के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। वर्चू ऑफ ए ट्रू सोल्जर हैज डिपिक्टेड बाई, अच्छा कौन से लेखक के द्वारा एक सच्चे सोल्जर के गुण को दर्शाया गया है, तो हो जाएगा आंसर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, ए पर्स इन द इटर्नल माइंड, ये कौन से लाइन कौन से कविता से लिया गया है। देखिए आप लोग चूंकि अब 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो हर कविता को लाइन बाय लाइन अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि ये लाइन कौन सा कविता से लिया गया है। तो ये लाइन है दोस्तों द सोल्जर से। रूपर्ट ब्रूक की जो फेमस कैसे पोएट थे, तो वार पोएट, यानी युद्ध कवि, यानी युद्ध के बारे में लिखा करते थे। द पोएम सोल्जर, सोल्जर कैसा पोएम है, तो पैट्रियोटिक पोएम, यानी कि देशभक्ति कविता है। द पोएट रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, रूपर्ट ब्रूक का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। रूपर्ट ब्रूक टुक एक्टिव पार्ट इन, रूपर्ट ब्रूक जो थे वो भाग लिए थे कौन सा युद्ध में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार। द पोएम द सोल्जर शोज द पोएट्स डीप लव फॉर, किसके लिए अपने गहरा प्यार दर्शाते हैं, तो द हिज मदरलैंड। इन द सोनेट द सोल्जर पोएम में द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ एन, किसके फीलिंग के बारे में वर्णन करते हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड सोल्जर के बारे में। रूपर्ट ब्रूक वांट्स टू डाई इन, रूपर्ट ब्रूक मरना चाहते हैं, कहाँ मरना चाहते हैं, बैटल फील्ड, युद्ध भूमि में, कि प्ले ग्राउंड में, कि हॉस्पिटल में, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बैटल फील्ड में। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ये लाइन किस कविता से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों द सोल्जर। चलिए दोस्तों अब कुछ छोटा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर भी होता है, इसे भी हम लोग तुरंत देख ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-3 है। द सोल्जर का, इज द पोएट द सोल्जर इन द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ है, क्या द सोल्जर पोएम में जो पोएट है वो मृत्यु से डर रहा है, नहीं दोस्तों। अगर डरते तो क्यों कहते हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो ऐसा करना, नहीं, वो डर नहीं रहे हैं मरने से, जब बल्कि वो और मरना चाहते हैं बैटलफील्ड में, नहीं। द स्पीकर इन द सोल्जर पोएम में लेखक जो हैं इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मृत्यु से डरे नहीं हैं, बट ही वांट्स टू डाई इन द बैटलफील्ड, बल्कि वो बैटलफील्ड में मरना चाहते हैं। हाउ कैन, कैसे, सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, विदेश भूमि का कुछ कोना, बी फॉर एवर इंग्लैंड, हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, कैसे दोस्तों, तो देखिए वेन द इंग्लिश सोल्जर बरीड, जब इंग्लैंड का कोई सोल्जर को दफनाया जाएगा इन ए फॉरेन लैंड, विदेश की भूमि में उसकी मृत्यु के बाद, तो दैट कॉर्नर ऑफ द फॉरेन लैंड, तो विदेश की भूमि का वो कोना, लैंड, बी फॉर एवर इंग्लैंड, हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर, द सोल्जर पोएम में डस्ट लिखा हुआ है, तो डस्ट का मतलब क्या है, तो डस्ट का मतलब है दोस्तों बताया गया है इंग्लिश सोल्जर के बारे में बताया गया है, जिसका जन्म हुआ है इंग्लैंड में। तो दोस्तों ये था हम लोगों को द सोल्जर पोएम का समरी और समरी हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्टिव हो गया
और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हो गया। इसे आप अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को और अपने जूनियर जो 11th में है, जो 12th में जाएंगे, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।